बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि आपकी बहन इतनी अच्छी कब से हो गई है कि इसने पढ़ना शुरू कर दिया है। खैर अच्छी तो मैं हूँ, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं हूँ कि मैं रोज़ा रख के स्टडी करूँ। आज मेरे भाई का जो है वो पेपर है, 9th का बोर्ड का फर्स्ट पेपर है उसका, और वो अभी बैठ के रट्टे मार रहा था। अभी उसको इस तरह से पढ़ता देख कर ना मुझे अपने बोर्ड के पेपर याद आ रहे थे कि जब हमारे भी बोर्ड के पेपर होते थे हम भी इस तरह लास्ट टाइम तक बुक हमने हाथ में ही पकड़ी होती थी कि अभी ये भी पढ़ना है, अभी ये भी पढ़ना है। खैर यूनिवर्सिटी लेवल में आकर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब बोर्ड के पेपर होते थे ना तो मेरी टेंशन तो एक्स्ट्रा लेवल की होती थी। मतलब मुझे पेपर की इतनी टेंशन नहीं होती थी जितनी टेंशन मुझे इस बात की होती थी कि हाय मैं वहाँ जाकर अपना रोल नंबर कैसे ढूंढूंगी, मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ नहीं है, मैं क्या वहाँ पे अकेली करूँगी, पता नहीं कैसी टीचर होगी, क्या होगा, मेरे आगे कौन बैठेगा। मतलब मुझे ज़्यादा टेंशन जो है ना वो इस बात की होती थी। और यहाँ पे मेरा भाई जो है ना मुझे अपनी ज्योमेट्री दिखा रहा है, देख मेरी चीज़ें सारी पूरी हैं, यही सारी चीज़ें लेके जानी है। और मैं उसको बोल रही थी कि तू तो इतना रिलैक्स है, तुझे तो किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं हो रही है, तो तू पेन एक बस ले जा, तूने इतनी ज्योमेट्री भर के क्या करनी है। पेपर एक भाई देने जा रहा है, लेकिन उसको छोड़ने के लिए दोनों बड़े भाई जा रहे हैं। मैं सोच रही थी ये पेपर देने जा रहा है या फिर कुछ जंग लड़ने जा रहा है, लेकिन फिर मुझे अपना टाइम याद आ गया कि जब मैंने 9th 10th के पेपर दिए थे मैंने तो सारा घर सर पर उठाया हुआ था कि मैंने तो भाई अकेले जाना ही नहीं है, मम्मा साथ जाएँ या मासी माँ मेरे साथ जाएँ। और मैंने 9th 10th के पेपर में मैं मासी माँ को साथ लेके जाती रही हूँ। मेरा जितनी देर मैं पेपर देती थी मासी माँ वहीं पे बैठी रहती थी। मतलब मैं तो इतनी निकम्मी थी, मुझ में तो इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अकेली जाके पेपर दे आऊँ। खैर अभी मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं यहाँ पर अपनी अम्मा का दिमाग ख़राब करने के लिए आ गई हूँ कि आज इफ्तारी में क्या बनाना है बता दें, क्योंकि मेरी अम्मा जो हैं वो आज फिर अपनी लाडलियों के कपड़े स्टिच कर रही हैं। कल जो है वो दूसरी सिस्टर का किया था, आज जो है ये बाजी सकीना का ड्रेस मेरी अम्मा ने स्टिच किया है। वैसे बाजी सकीना भी मेरे पास ही बैठी हुई है, उसने मुझे बोला हुआ है कि मेरे ड्रेसेस जो है ना वो ख़बरदार अगर आपने वीडियो में दिखाए, मैं खुद जो है वो दिखाऊंगी, लेकिन मैं फिर भी जो है आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। तो ये बाजी सकीना का जो है वो आज मेरी अम्मा ने ड्रेस स्टिच की है। फिर मैं आपको ये अच्छे से तो नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि फिर मेरी शामत आ जाएगी बाजी सकीना से। तो अगर आपने ये सारे अच्छे से देखने हैं तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जब ये सारे स्टिच हो जाएंगे तो फिर बाजी सकीना जो है वो आपको खुद दिखाएगी। और मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी अम्मा कपड़े स्टिच कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आज का सारा काम फिर मुझे ही करना है। तो जल्दी से चलते हैं किचन में। किचन में मैं आ गई हूँ और यहाँ पे मेरी अम्मा ने जो है वो कुछ चीज़ें कट शट करके रखी हुई हैं खुद ही। और यहाँ पे प्याज टमाटर मसाले का सामान जो है ना वो मेरी अम्मा ने सारा रेडी कर दिया हुआ है। इसके अलावा जो है वो फ्राइज़ बनाने हैं, बैंगन फ्राई करना है, ये मैं करूँगी। और खाने में जो है वो आज बनानी है दाल माश। मेरे भाई की फरमाइश पे, मेरे भाई को ये बहुत पसंद है। उसको अगर रोज़ भी खाने को ये मिल जाएगी ना तो भी उसका दिल नहीं भरेगा। लेकिन मैं और मेरी अम्मा जो हैं वो दाल माश नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने अपनी अम्मा को बोला था कि थोड़ा सा मटन पड़ा हुआ है तो वो बना लेते हैं। तो वो भी जो है ना मेरी अम्मा ने यहाँ पे पकने के लिए रख दिया हुआ है, क्योंकि मेरी अम्मा को पता है मेरी बेटी थोड़ी सी निकम्मी है, ये मटन को हाथ नहीं लगाती। मतलब मैं कच्चे गोश्त को हाथ नहीं लगाती हूँ, मटन बीफ को मैं खा लेती हूँ, मटन बीफ थोड़ा बहुत, बट मैं हाथ नहीं लगाती हूँ। मतलब मुझे पता नहीं क्या है, मतलब मुझे उलझन होती है, मैं हाथ नहीं लगाती हूँ। तो मेरी अम्मा ने जो है वो इसलिए पहले से ही जो ना उसको पकने के लिए रख दिया हुआ है। मैंने जस्ट जो है वो इफ्तारी की तैयारी करनी है, तो बस जल्दी से हम वो स्टार्ट करते हैं। और बाजी सकीना जो है ना वो यहाँ पे फिर मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए आज आ गई है। आजकल जो है ना वो इसके ट्यूशन का टाइम थोड़ा जो है वो चेंज हुआ हुआ है रमज़ान की वजह से। ये 1 बजे स्कूल से आती है, 2 बजे ट्यूशन चले जाती है और 3:30 4 बजे तक जो है वो ट्यूशन से वापस भी आ जाती है ये। और फिर उसके बाद जो है ना इसने घर में आके सबका दिमाग खाना होता है। कभी किसी के काम में इसने टांग अड़ानी है, कभी किसी के काम में, मतलब इसने हर बंदे से जो है ना वो पंगा लेना है। अभी यहाँ पे ये मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए आ गई है किचन में। और किचन में ये आई है, मतलब हर चीज़ जो है वो इसने तहस नहस करके रख देनी है। अभी मैं जो वो फ्राइज़ के लिए आलू काट रही हूँ तो मुझे कह रही है कि लाओ मैं कट कर लेती हूँ। इसको ना फ्राइज़ के लिए आलू कट करने का बहुत शौक है। वैसे भी मेरी अम्मा अगर कोई सालन भी बना रही हो ना तो इसका होता है लाओ मैं आलू कट कर लूँ। और यहाँ पे जो है ना ये आपको मतलब अपनी वीडियो, ये कह रही थी आपसे अच्छी वीडियो मैं बना सकती हूँ, मतलब ये आपको सारी चीज़ें दिखा रही है, ये है ये है। और मैं यहाँ पे कह रही थी ठीक है मैं छोड़ देती हूँ, मैं किचन से निकल जाती हूँ, काम तू ही कर ले, ठीक है सारी इफ्तारी जो है वो आज तू ही रेडी कर ले। और मुझे कह रही थी आपको तो आलू भी कट नहीं करने आते हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। मैंने कहा ठीक है जनाब, मुझे पता ही नहीं था कि प्रो शेफ़ तो जो है वो मेरे पास हैं, लेकिन मैं फिर भी खाना बना रही हूँ, मतलब रोज़े में मैं खाना बना रही हूँ, मुझे तो रेस्ट करनी चाहिए। मुझे तो अम्मा को भी कह देना चाहिए यार मैं आज रेस्ट करती हूँ, आपकी ये प्रो शेफ़ बेटी खाना बनाएगी, आज इफ्तारी आपको इसके हाथ की मिलेगी। तो कहती ठीक है लाए आप मेरी वीडियो बनाएं, मैं जो हूँ वो आपकी
के आलू काटती हूँ। और यहाँ पे जो है ना ये वाकई आलू कट कर रही थी और बिल्कुल ठीक कर रही थी। तो मैंने कहा ठीक है तू कट कर ले, तू जो है ना वो खुश हो जा। और मैं साथ साथ जो है वो यहाँ पे मटन का सालन देख रही थी कि ये कहीं जल ना जाए। और मेरी दूसरी बहन जो है ना यहाँ पे मुझे अपने दुख सुना रही थी बेचारी। क्या दुख सुना रही थी ये मैं आपको जो है ना वो भी थोड़ी देर में बताती हूँ। और मटन जो है ना वो मेरी अम्मा ने आज बिल्कुल देसी स्टाइल में पकने के लिए रख दिया था, मतलब सारी चीज़ें डाल के पकने के लिए रख दिया। बाद में इसमें ऑयल डाल के इसको भून लिया और लास्ट पे इसमें दही ऐड कर दिया। वैसे मैंने सोचा था कि मैं मटन कढ़ाई बनाऊंगी, लेकिन मेरी अम्मा ने मेरे कुछ बोलने से पहले ही जो है ना इसको पकने के लिए रख दिया हुआ था। तो अभी बस ये तकरीबन रेडी हो गया है। और यहाँ पे मेरी अम्मा जो है ना इनको मतलब मुझ पे यकीन ही नहीं है कि यार इनकी बेटी खाना बना सकती है। अभी खुद देखने के लिए आ गई थी कि कहीं जल तो नहीं गया, मतलब सीरियसली यार हद नहीं होगी। और मैं अपनी अम्मा को कह रही थी चले मेरी जल्दी से वीडियो में हाय करते हैं। और बाजी सकीना की बातें सुन सुन के ना मेरा दिमाग इस टाइम जो है ना वो ख़राब हो रहा था, मेरे सर में दर्द होने लग गई थी। मतलब इतना ये बोलती है, किचन से भी नहीं ये जा रही थी। अगर मैं इसको किचन से निकाल रही थी तो जाकर ये मेरी अम्मा का दिमाग ख़राब कर रही थी। मतलब मेरी अम्मा को अच्छा ये नहीं आपने स्टिच किया, पहले मेरे कपड़े स्टिच किया करें, अच्छा आपने स्टिच कर दिया तो मैं पहन के दिखाऊं। मतलब दो दो तीन तीन दफ़ा ये पहन के दिखाती रहती है कि हाँ जी ठीक है, ठीक लग रहा है, यहाँ से ठीक लग रही है। और यहाँ पे खाना जो है ना वो मैंने तकरीबन रेडी कर लिया था, बस माश की दाल नहीं बनाई है। वो मेरी अम्मा कह रही थी कि मैं अफ्तारी के बाद जो है वो ख़ुद बना लूँगी। तो मैंने जस्ट जो है वो फ्राइज़ बनाए थे, बैंगन फ्राई किए थे और मटन का सालन जो है वो बना लिया था। और रोटी जो है वो मेरा भाई बोल रहा था कि आज हम तंदूर से ला के खाएँगे, तो इसलिए रोटियां जो हैं वो मुझे नहीं बनानी पड़ी। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इफ्तारी का टाइम हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है कि उसने लाखों करोड़ों से जो है वो बेहतर रखा हुआ है। अपनी दुआओं में जो है वो फ़लस्तीन को लाजमी याद रखा करो, हर नमाज में या फिर रोज़ा इफ्तार करते हुए फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों के लिए, बहन भाइयों के लिए जो है वो लाजमी दुआ किया करो कि अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए, उनकी तमाम मुश्किलें जो है वो आसान फरमाए और हमारी भी जो हैं वो तमाम मुश्किलें आसान फरमाए और हम सबको जो है वो कामयाबी भी अता फरमाए, आमीन। और आज इफ्तारी में हमने कोई शरबत नहीं बनाया क्योंकि आजकल जो है ना वो बहुत गर्मी होती है, गर्मियाँ एकदम से आ गई हैं। लेकिन मेरी अम्मा जो है वो हमें ठंडा शरबत, ठंडा पानी नहीं पीने देती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि जब आपने ठंडा नहीं करने देना तो हम बस सिंपल ही पी लेंगे, हमने कोई शरबत नहीं बनाना। अफ्तारी हमने कर ली है। अभी मैं आपको बाजी सकीना की चालाकियाँ दिखाती हूँ और अपनी दूसरी बहन की दुख सुनाती हूँ। दूसरी बहन का दुख और बाजी सकीना की चालाकियाँ ये हैं कि एनुअल रिज़ल्ट पे इनकी पिक्स बनी थी स्कूल में, जो आज इनको मिली हैं। एक दूसरी बहन की है, एक बाजी सकीना की है। दोनों की पिक्स हैं लेकिन दोनों पे नाम जो है वो बाजी सकीना के लिखे हुए हैं, दूसरी सिस्टर का नाम ही नहीं लिखा। मतलब दूसरी सिस्टर की भी पिक है बट नाम जो है दोनों पे बाजी सकीना के लिखे हुए हैं। मतलब आप बाजी सकीना की हरकतें चेक कर रहे हैं। आप सोचते होंगे कि मैं इसको ऐसी बाजी सकीना कहती हूँ, लेकिन नहीं, इसकी हरकतें जो है वो मोहल्ले की आंटियों जैसी हैं। अब मुझे नहीं पता टीचर को कोई गलत फहमी हुई है, ट्विंग्स हैं तो टीचर को पता नहीं चला कौन कौन है, तो इसलिए उन्होंने एक ही नाम दोनों पे लिख दिए, या फिर इसने जो है कुछ चालाकियाँ अपनी वहाँ पे की हैं। अभी मम्मा से बोल रही थी इन सबको बोल दो मुझे कुछ ना कि मैंने कुछ नहीं किया, टीचर ने गलती की है दोनों पे मेरा नाम लिख के। खैर अब लिखा गया है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे मेरा भाई जो है वो पेपर दे के आया था, तो मुझे जो है ना वो पेपर दिखा रहा था, कहता देख मैंने पेपर जो है वो कैसा किया। मैंने कहा दे के तू आया तो तुझे ही पता होगा कि तूने कैसा किया है। कहता नहीं फिर भी तू देख के पेपर कैसा आया था। तो मैंने सबसे पहले जो है ना वो समरी देखी, क्योंकि मुझे ये बोल के गया था दुआ करी डैफोडिल्स की समरी आ जाए, क्योंकि मैंने वो अच्छे से याद की हुई है। लेकिन इसके साथ मोए मोए हो गया, इसको स्टॉपिंग बाय बोर्ड की समरी आई थी। मतलब फर्स्ट टाइम भी यही आई है, सेकेंड टाइम भी यही आ गई। इसको था कि फ़र्स्ट टाइम ये आई है तो सेकेंड टाइम में तो डैफोडिल्स पक्की है ना, लेकिन उन्होंने जो फर्स्ट टाइम में दी थी वही सेकंड टाइम में दे दी है। ऐसे पूछ रही थी लिख के भी आया या समरी ऐसे ही छोड़ा है, लेकिन कहता नहीं पेपर मैं सारा ही करके आया। मैंने कहा ठीक है फिर अल्लाह तुझे कामयाबी भी अता फरमाए, आमीन। आप में से भी जिसके पेपर हो रहे हैं या जिसके हो चुके हैं या जिसके होने वाले हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। खैर वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बस मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।